चलिए दोस्तों, बात चल रही थी विलियम शेक्सपियर की, है ना। विलियम शेक्सपियर की बात चल रही थी और इसका मैंने विलियम शेक्सपियर का मैंने पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया था। आज हम लोग बात करेंगे पार्ट सेकंड की। उसमें मैंने बायोग्राफी बता दी थी विलियम शेक्सपियर की। अब विलियम शेक्सपियर का पार्ट टू है। यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे द फोलियोज ऑफ द विलियम शेक्सपियर प्ले, यानी इनके जो नाटक थे ना, प्ले थे, वो सारे प्लो की जो प्ले थे उनके फोलियो कौन कौन से, यानी उनका संस्करण कौन कौन से वर्ष में आया, इस चीज को हम आज आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले द फोलियोज ऑफ द शेक्सपियर एंड प्लेस। अब इसका मतलब क्या, फोलियो आखिर है क्या, व्हाट इज द फोलियो? The earliest texts of the William Shakespeare's works were published during the 16th and the 17th century। बताया गया जो भी विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो भी वर्क्स लिखे गए थे उनका जो पब्लिकेशन हुआ वो 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी में हुआ। दो रूपों में हुआ, एक तो होता है क्वार्टो के रूप में हुआ और अब फोलियो फॉर्मेट, दो पार्ट्स में हुआ, एक तो क्वार्टो में और एक फोलियो में। अब यहाँ पर हमें पता करना कि भैया क्वार्टो क्या है और फोलियो क्या है, दो चीजें हैं। फोलियो आर लार्ज, बताया गया जो फोलियो है ना वो लार्ज पब्लिकेशन था, टॉल वॉल्यूम्स, इसमें बड़े बड़े लेखों को प्रकाशित किया गया। और क्वार्टोस क्या है, क्वार्टोस आर स्मॉल, इसलिए क्या होता है जो क्वार्टोस थी इसका संस्करण हुआ, जो छोटे छोटे प्ले थे उनको इसमें इसका पब्लिकेशन किया गया। रफली हाफ ऑफ द साइज, बताया कि ये जो साइज थी इनकी जो क्वार्टोस थे ना, ये क्या है, इनकी साइज आधी थी किसके, फोलियो की अपेक्षा। क्वार्टो और फोलियो रेफर्स टू द साइज ऑफ द बुक, तो ये बुकों की जो साइज थी उसके प्रकार को बताता है कि क्वार्टो था या फिर फोलियो था। चीजें समझ में आई, दोनों में अंतर समझ में आ गया ना। अब देखिए हम लोग फोलियो को देख लेंगे, अलग से देख लेंगे, और क्वार्टो को अलग से। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना कि फोलियो आखिर क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो फोलियो देख लीजिए। अ फोलियो इज अ बुक, एक प्रकार की बुक है, इन विच, जिसमें इच सीट इज फोल्डेड अवर ओनली वंस थ्रू द मिडल फॉर्मिंग टू लीव्स और 4 पेजेस। तो क्वेश्चन बताया गया कि इसमें जो आती हैं वो 4 पेज होते हैं, एक प्रकार का ये पन्ना होता है, इसमें 4 पेज होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, जैसे कि पिन किया जाता है बीच का पेज, आप सबसे बीच का पेज निकालेंगे तो देखो पिन किया जाता है, उसमें 4 पेज होते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऐसा होता है ना, दो पेज और दो उसमें पन्ने होते हैं, 2 पन्ने और 4 पेज होते हैं। द फर्स्ट फोलियो वॉज हैज 454 लीव्स। अब इसमें बताया गया जो फर्स्ट जो फोलियो था ना वो 454 पन्ने का था। तो 454 पन्ने का मतलब ये हो गया कि एक पन्ने में बताया गया कि 2 लीव्स इसमें होती हैं और 4 पेजेस, है ना। तो 4 पेजेस को क्या करेंगे, अगर पेज की बात करेंगे तो यहाँ जितने भी हैं इनको 4 से डिवाइड कर देंगे, इतने पेजेस का था वो फर्स्ट फोलियो, है ना। क्वार्टो क्या हो गया, अ क्वार्टो इज अ बुक ऑफ विच 8 पेज, कितने 8 पेज आर द प्रिंटेड ऑन अ सिंगल सीट विच इज द फोल्डेड ट्विस्ट to form of 4 leaves. The average quarto contains about the 100 पेज। तो बताया गया इस प्रकार के जो 100 पेज होते हैं उनमें क्वार्टो का पब्लिकेशन किया गया। तो यहाँ पर 100 पेज और यहाँ पर कितने हैं, लगभग इसको अगर गुणा कर देंगे, है ना, तो लगभग हो जाएंगे आपके 4 से गुणा करने जितना हो जाएगा, इतने लगभग फोलियो के इतने पेज होते हैं और यहाँ 100 पेज का होता है क्वार्टो। अब फर्स्ट फोलियो, ये क्वेश्चन आता है फर्स्ट फोलियो कब पब्लिश किया गया। द फर्स्ट फोलियो पब्लिश्ड इन 1623 बाय हेमिंग्स एंड कॉन्डेल। इसके बाद इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। 1623 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया गया था। विलियम शेक्सपियर के दो जो शिष्य थे, हेमिंग्स और कॉन्डेल ने इसे प्रकाशित किया था। सेकंड फोलियो कब आया, तो सेकंड फोलियो आया 1632 ईस्वी में, ठीक है। अलॉट ऑफ विलियम एस्प्ले, ठीक है, इन्होंने प्रकाशित करवाया, ठीक है, ये सेकंड फोलियो आया। रिचर्ड हॉकिंस, रिचर्ड मैगन एंड द जॉन स्मिथ स्मिथ विक, है ना। इसमें क्या थे, कितने 37 प्ले थे, पब्लिश इन
1623 बाय हेमिंग्स एंड कॉन्ट, ये तो पहले मैंने बता दिया। तो 2 फोलियो आए थे, फर्स्ट फोलियो 1623 में आया, फिर आपका जो सेकंड फोलियो आया 1632 ईस्वी में आया, है ना। और भी फोलियोस हैं, कौन कौन से हैं देखते हैं। फिर उसके पश्चात में आता है थर्ड फोलियो। थर्ड फोलियो कब आता है? तो द थर्ड फोलियो, विलियम शेक्सपियर का जो थर्ड फोलियो है, थर्ड फोलियो 1663, यानी देखो 2332, और उसके पश्चात में कितना है 63, 1663 में आया। किसने कौन लेकर आया? तो फिलिप चिटविंड, है ना। तो फिलिप चिटविंड ने इसको प्रकाशित किया। और फोर्थ फोलियो आया, वो आया 1685 में, आर बिंटले ई ब्रेवेस्टर, ठीक है। तो ये है ना। तो ये फोलियो अब याद रखना, 23, 32, 63 और 85 में फोलियो आया। अब यहाँ पर देखिए द टू नोबेल किसमैन, ये क्या है? द टू नोबेल किसमैन डिड नॉट अपीयर इन एनी फोलियो एडिशन। ये एक ऐसी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से एडिशन में, किसी भी एडिशन में ये जो लेख है वो नहीं आया। वो कौन से नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो वो है टू नोबेल किसमैन डिड नॉट अपीयर्स एनी फोलियो एडिशन, किसी भी एडिशन में इसका नाम नहीं आया। इट वाज नॉट प्रिंटेड अंटिल 1634, 1634 तक ये प्रकाशित नहीं हुआ था। although there was the evidence of this the being performed much earlier, 19 of the Shakespeare's play first appear in the quarto before the publication of the first folio 1623। तो इस प्रकार से बताया गया कि ये जो टू नोबेल किसमैन है, इसका पब्लिकेशन नहीं हुआ किसी भी फोलियोज में। द फर्स्ट फोलियो, द टाइमिंग ऑफ द स्यू, है ना। ये अब देखिए टाइमिंग ऑफ द स्यू, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है ये देखिए, वन प्ले को ऑथर्ड विद द जॉन फ्लेटचर। अब जॉन फ्लेटचर के निर्देशन में द टू नोबेल किसमैन वॉज पब्लिश इन 1637। ये कोई काफी बार क्वेश्चन आया हो, याद रखना कि 1634 ईस्वी में जो टू नोबेल किसमैन को प्रकाशित करवाया जॉन फ्लेटचर ने। द फर्स्ट पब्लिकेशन प्ले इन द 1634 was one authored in 18 of those the before his डेथ इन 1616। बताया गया कि 1616 ईस्वी में विलियम शेक्सपियर की मृत्यु होने के पश्चात में 18 वर्ष के पश्चात में ये इसका प्रकाशन किया गया। द फर्स्ट उसका द टू नोबेल किसमैन का, द टू नोबेल किसमैन का क्या किया गया? किसमैन का प्रकाशन किया गया 18 वर्ष के बाद में। One play first published in the first folio, the timing of the shrew was later published in quarto। बताया गया जो वन प्ले एक ऐसा भी प्ले है जिसको पहले तो फर्स्ट फोलियो में पब्लिकेशन कराया गया, और उसके पश्चात में कौन सा है? द टाइमिंग ऑफ द श्रेव, और उसके पश्चात में उसको एक क्वार्टो में भी इसका पब्लिकेशन करवाया गया। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको ये चीजें याद रखना है कि ये सारी चीजें आपको कहीं नहीं मिलने वाली हैं, केवल इसी चैनल के माध्यम से सारी जानकारी आपको दी जा रही है। तो आप याद रखना कि एक क्या है टू नोबेल किसमैन, इसको 18 वर्ष के पश्चात, उनकी मृत्यु के 18 वर्ष के पश्चात में जॉन फ्लेचर ने इसका पब्लिकेशन करवाया, और किसी भी फोलियो में ये नहीं है ना। और उसके पश्चात में एक ऐसा प्ले है, कौन सा प्ले है? द टाइमिंग ऑफ श्रीव, इसका दो बार पब्लिकेशन हुआ है ना। ये इंपॉर्टेंट है, दो बार पब्लिकेशन होता है इसका। एक बार फोलियो फर्स्ट फोलियो में होता है, और उसके बाद में क्वार्टो में भी होता है इसका। अब हम क्या देखेंगे? अब हम लोग देख लेंगे सम फेमस बुक्स ऑन शेक्सपियर। यहां से क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन सी बुक्स जो है वो शेक्सपियर पर लिखी गई हैं, ये क्वेश्चन बनता है ना। तो क्या करेंगे, इसको भी हम देख लेंगे, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। सम फेमस बुक्स ऑन शेक्सपियर, शेक्सपियर पर कौन कौन से लेख लिखे गए हैं। तो देखिए लिखा है हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। ये किसने लिखा? ये लिखा टीसी इलियट ने, ठीक है। याद रखना, अगर केवल हेमलेट आएगा तो आपका आंसर होगा विलियम शेक्सपियर, लेकिन अगर हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स आए तो आपको याद रखना है ये लिखा टीसी इलियट ने, ठीक है। शेक्सपियर केवल नाम से आपको नहीं पहचानना कि ये शेक्सपियर का ही होगा। शेक्सपियर इन द क्लासरूम, अगर ये आ जाए तो इसको लिखा था थोडोर ड्विट वेल्ड ने, ठीक है। तो ड्विट वेल्ड भाई साहब ने लिखा शेक्सपियर इन द क्लासरूम।
शेक्सपियर टेस्टी 1904 एंड ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोएट्री, है ना। तो ये लिखा है एसी बेडले ने लिखा है 1909 ईस्वी में, ठीक है। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर हैड लेडी मैकबेथ। अब यहाँ पर लेडी अगर मैकबेथ की बात आएगी तो मैकबेथ जैसे आपने देखा आप शेक्सपियर लगा देंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। ये जो लेख लिखा है हाउ मैनी चिल्ड्रन, है ना, यानी लेडी मैकबेथ के कितने पुत्र थे, कितने बच्चे थे, है ना। तो ये लिखा है एलसी नाइट ने लिखा है, कब लिखा है 1933 ईस्वी में, ठीक है। ये क्या है, ये एक ऐसे है और इसका पब्लिकेशन किया गया था 1933 में। ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ। अब यहाँ मैकबेथ का भी नाम आया, है ना, आपको याद रखना है। ये किसने लिखा, थॉमस डी क्विंसी ने लिखा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। ये भी क्या है, एक प्रकार का ऐसे है ना। फेमस सीन, एक सीन को दर्शाया गया है, मैकबेथ की एक सीन को दर्शाया गया। मैकबेथ क्या है ना, मैकबेथ क्या है, तो इस प्ले को अभी हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब से बताएंगे पूरा। द व्हील ऑफ द फायर, है ना, इंटरप्रिटेशंस ऑफ शेक्सपियर ट्रेजेडी। ये भी देखो शेक्सपियर नाम आ गया आपको, शेक्सपियर ये लिखा किसने, विलियम लियोन फ्लिप्स ने लिखा है 1930 में। द टाइम इज द आउट ऑफ द जॉइंट, है ना, स्टडी ऑफ हेमलेट, हेमलेट का नाम आया, है ना। स्टडी ऑफ द मैकबेथ ये लिखा है रॉय वॉल्कर ने लिखा है। निकोलस रो ने लिखा है एसॉर्ट। विलियम शेक्सपियर का नाम यहाँ पर भी आएगा, एसॉर्ट बायोग्राफी इंटाइट सम अकाउंट्स ऑफ द लाइफ ऑफ द मिस्टर विलियम शेक्सपियर, मिस्टर लगा हुआ, ठीक है, याद रखना। निकोलस रो ने लिखा है शेक्सपियरियन कॉमेडी, शेक्सपियरियन कॉमेडी लिखा है एच बी शॉल्टन ने, ठीक है। ये स्टडी ऑफ द शेक्सपियर कॉमेडीज की है, तो ये चीज़ें हैं, ये लिखी गई हैं। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फूल्स ऑफ शेक्सपियर, ये वॉर्डे फ्रेडरिक ने लिखा है। शेक्सपियर्स इंग्लिश किंग, वॉल्टर पीटर ने लिखा है। एंड्रयू जॉन गर ने लिखा है हेमलेट एंड हिज डिस्ट्रैक्टेड ग्लोब, है ना। द बाइबल इन द शेक्सपियर, शेक्सपियर सेक्स एंड द लव, ये इंपॉर्टेंट है, सर स्टेनली विलियम्स वेल्स ने लिखा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कहीं न कहीं से ये जुड़ी हुई हैं और यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो किताबें हम लोगों ने पढ़ ली, कौन कौन सी किताबें, फोलियो पढ़ लिए, क्वार्टो क्या होता है इसको पढ़ लिया, है ना। अब हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रिमार्क्स, यानी आखिर किसने किसने व्यंग कसे हैं, व्यंग किसने किसने कसे हैं विलियम शेक्सपियर पर। ये देखिए क्या दिया है, व्यंग में क्या लिखा है। तो जीवी शॉ के बारे में सबसे पहले पढ़िए, ये काफी बार ये आया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ, आपको याद रखना। ये सारे जितने भी व्यंग हैं, जितने भी क्रिटिकल रिमार्क्स हैं, यू लर्न एंड वन ऑफ देम also put up in your exam. I wish I could write a beautiful play like 12th night. तो ये जीवी शाह ने कहा है कि आई विश, मैं भी ऐसी इच्छा रखता हूं कि मैं भी ट्वेल्थ नाइट की तरीके से एक प्ले लिखूं, है ना। तो ये क्या है, एडमायर्ड किया गया है किसको, शेक्सपियरियन कॉमिक जीनियस को एडमायर किया गया जीवी शॉ के द्वारा। आपको याद रखना कि इन्होंने भी इच्छा की है कि मैं भी एक प्ले लिखूं, है ना। अलेक्जेंडर पोप ने क्या कहा, अलेक्जेंडर पोप ने कहा कि इफ एवरी एनी अथर डिजर्व द नेम ऑफ द ओरिजिनलिटी इट वाज शेक्सपियर, ठीक है। ये भी प्राइज किया गया है, अलेक्जेंडर पोप ने भी प्राइज किया है, ठीक है। तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट जो क्रिटिकल रिमार्क्स हैं वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए दोस्तों सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे वीडियो और आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलने वाले हैं। बेन जॉनसन ने क्या कहा, तो बेन जॉनसन ने कहा ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, ठीक है। बेन जॉनसन ने फिर बोला है, कहा है कि सोल ऑफ द एज द अप्लाउज डिलाइट द वंडर्स ऑफ अवर स्टेज, है ना, ये भी कहा है। जॉन मिल्टन ने क्या कहा, अवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, इंपॉर्टेंट है दोस्तों,
सारे ये जो कोट हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। जॉन ड्रीडर ने क्या कहा? जॉन ड्रीडर ने कहा कि द लार्जेस्ट, द मोस्ट कंप्रहेंसिव सोल, है ना, तो ये बोला है ड्रीडर महोदय जी ने। फिर एच डी कॉलरिज ने कहा, क्या कहा कि मेराइट माइंडेड शेक्सपियर। मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा कि अदर्स अबाइड अबाउट द क्वेश्चंस दो आर्ट फ्री, है ना, ये शेक्सपियर के बारे में मैथ्यू आर्नोल्ड ने बोला है। डब्ल्यू जे लॉन्ग ने कहा है कि इन अ वर्ड ही इज यूनिवर्सल क्वाइट। और गीत ने लिखा है नो बुक्स और द पर्सन्स एवर मेड सो ग्रेट इन द इम्प्रेशंस ऑन द एज द शेक्सपियर, है ना। थॉमस कार्लियल ने कहा है विल यू गिव अप योर इंडियन एम्पायर और शेक्सपियर। टीसी एलियट, दांते एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड, देयर इज अ नो थर्ड, है ना। बताया गया कि दांते और शेक्सपियर दो ही संसार में है, कोई तीसरा नहीं है। जॉन रस्किन ने कहा शेक्सपियर हैज नो हीरोज बट ओनली हीरोइंस। वॉल्टर पिट, ये भी भैया काफी बार क्वेश्चन आया हुआ, आपको याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। जॉन रस्किन का, वॉल्टर पिटर ने कहा ही वॉज द नेचुरल सेल्फ पिटी ऑफ द वीक heightened in them into the irresistible appeal to others, है ना। रॉबर्ट ग्रीन ने कहा कि he is as well able to the bombast out a blank verse as the best of you। सैमुअल जॉनसन ने कहा कि his story required a दिमाग as the king's but he thinks only on man, है ना। बताया गया his story requires to romance, है ना। तो सैमुअल जॉनसन ने इस प्रकार से बताया। अब देखिए ये मैंने क्रिटिकल नोट पढ़ लिए, है ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? विलियम शेक्सपियर इंपॉर्टेंट पोएम्स एंड द क्रिटिकल वर्क्स। टीसी इलियट ने द सेक्रेड वुड। अब देखिए क्या है कि इंपॉर्टेंट पोएम्स कौन कौन सी महत्वपूर्ण पोएम है और क्रिटिकल वर्क इनके कौन कौन से हैं। तो टीसी इलियट ने कहा कि इलियट फेमसली प्रोक्लेम्ड क्लेमेंट कॉरियोलेनस सुपीरियर टू हेमलेट। He cast the Coriolanus and Antony and Cleopatra the Bard greatest tragic achievement. Also write a two parts poem about the Coriolanus, Coriolanus and alternative spelling of the Coriolanus, है ना। तो alluded to in his poem the West Lana in that line review for the moment of broken Coriolanus। तो देखिए इसमें बताया गया है कि टीसी एलियट ने एक द सीक्रेट वुड लिखा है ना, और उसमें बताया है तो देखिए इसमें बताया गया है दोस्तों कि टीसी एलियट ने बताया है, एक पोएम लिखी है जो क्रिटिसाइज किया है, कहा है उन्होंने, कहा कि जो ये हेमलेट है ना, हेमलेट से एक अच्छा करेक्टर है हमारे एक सेक्रेड वुड जो मैंने पोएम्स लिखी है उसका एक अच्छा करेक्टर है कॉरियोलेनस। ये अच्छा कैरेक्टर हेमलेट से अच्छा है। और लास्ट में क्या होता है कि द वेस्ट लैंड जो लिखी जाती है, इस वेस्ट लैंड यानी इसी का पार्ट है द वेस्ट लैंड। वेस्ट लैंड में ये कहते हैं रिवाइव द मूवमेंट ऑफ द ब्रोकन कॉलिनस, यानी कॉलिनस जब खत्म मर जाता है तो उसे पुनर्जीवित करने के लिए कहा जाता है। और ये बताते हैं क्रिटिक लिखा है कि ये जो है हेमलेट से अच्छा करेक्टर है। कौन? कॉरियोलिनस, है ना। तो ये हो गई टीसी एलियट की बात। अब हम बात करेंगे जॉर्ज विल्सन नाइट। इन्होंने क्या लिखा है? जॉर्ज विल्सन नाइट इन्होंने क्या लिखा है देखिए दोस्तों, यहाँ पर जॉर्ज विल्सन नाइट ने लिखा है द व्हील ऑफ द फायर। द व्हील ऑफ द फायर हिज मोस्ट फेमस वर्क ऑन द शेक्सपियर। तो इन्होंने शेक्सपियर पर ये एक वर्क लिखा है और इन्होंने बताया है कि ये जो ट्रेस्टिस है वो शेक्सपियर की जो ट्रेस्टिस है उनसे तुलना करते हैं, ये उन्हीं से ली गई है ना। जॉर्ज विल्सन नाइट ने लिखा है अदर इंपॉर्टेंट वर्क कौन कौन से? द इम्पीरियल थीम है, इन्होंने बताया है कि जो इम्पीरियल थीम है वो भी शेक्सपियर के प्ले यानी शेक्सपियर के जितने भी नाटक हैं उनकी आइडिया से, उनके विचारों से लिया गया है इसको, ठीक है। फिर शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट है ना,
जो द टेम्पेस्ट से लिया गया, शेक्सपियर ने लिखा द टेम्पेस्ट, अभी हम लोग पढ़ेंगे। शेक्सपियर की जो टॉलस्टॉय है ना, तो इस प्रकार से बताया है इन्होंने कि जो उन्होंने लेख लिखे हैं वो अधिकतर विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड है। द मिथ एंड द मेरिकल ऑन द एसे ऑफ द मैजेस्टिक सिंबलिज्म ऑफ शेक्सपियर, है ना, तो डील्स विद द मैस्टिकल्स एंड द सिंबॉलिक एलिमेंट्स इन शेक्सपियर वर्क द व्हील ऑफ द फेयर। तो ये चीज़ें बताई गई हैं इनके द्वारा कि उन्होंने जो ये लिखा है द इम्पेरियल थीम लिखा है, द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट लिखा है ना, ये सारी जितने भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं शेक्सपियर से ही प्रभावित हैं। इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो शेक्सपियर वर्क्स, शेक्सपियर के जो टेस्टिज कौन कौन से हैं इनको हम पढ़ लेंगे, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखने योग्य है। देखिए 1592 से लेकर 93 के बीच में लिखा द टेस्टिज ऑफ टाइटस एंड एंड्रोनिकस। फिर 95 में लिखा है रोमियो एंड जूलियट, जूलियस सीजर उसके बाद में लिखी गई है। 1599 में 1600 और 1601 में लिखा गया है हेमलेट और प्रिंस ऑफ डेनमार्क, ट्रेलस एंड क्रेसिडा, ओथिलो, द मोर ऑफ वेनिस, किंग लियर, टाइमोन ऑफ एथेंस। द टेस्टिस ऑफ द मैकबेथ, द टेस्टिस ऑफ द एंटोनियन कैलपत्रा, पेरिक्लस प्रिंस ऑफ द टायर, हाँ ओनली पार्टली बाय द शेक्सपियर, ये पार्टली लिखी गई थी, ठीक है, यानी दो दो लोगों के सहयोग से ये लिखी गई थी। द टेस्टी ऑफ द कॉलनस, ठीक है, द ट्रेजिडी ऑफ द चैम्बरलिन, द टू नोबल किसमैन, अभी जो बात किए थे, है ना, ये भी को ऑथर्ड है जॉन फ्लेचर के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आता है कि ये जो कौन सा ऐसा प्ले है जो कि को ऑथर्ड किया गया है, तो जॉन फ्लेचर के द्वारा। तो आपको याद रखना ये है द टू नोबल किंग्समैन, ठीक है। पोएट्री देख लेंगे कौन कौन सी पोएट्री इंपॉर्टेंट है विलियम शेक्सपियर की। 1593 में इसमें लिखी वीनस एंड एंडोनिस, द रेप ऑफ द लिप्रिसिस, सोनेट्स टू द सेंट्री नोट्स ऑफ द म्यूजिक, द पैसिनेट पिलग्रिम्स, फोनिक्स एंड द टर्टल, ए लवर्स कंप्लेन, द सोनेट्स, है ना, पब्लिकेशन, और फ्यूनरल एलेजी बाय द डब्ल्यू एस। तो द फोलियोज ऑफ द शेक्सपियर्स प्ले द अर्लीस्ट टेक्स्ट। तो ये बताया गया कि ये जो है इतनी पोएम्स बहुत इंपॉर्टेंट है विलियम शेक्सपियर की। तो हम लोगों ने पढ़ लिया विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज, विलियम शेक्सपियर की पोएट्रीज, है ना, इन चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, आप जितने भी ट्रेजेडीज थी ना उनका वीडियो अलग अलग लेकर आएंगे, जितने भी प्ले हैं, ठीक है, 29 प्ले हैं, सॉरी 37 प्ले हैं, जितने भी प्ले हैं उनको डिटेल से आपको पढ़ाएंगे, और जितनी भी पोएट्री हैं उनको भी हम डिटेल से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर आपको विलियम शेक्सपियर के सारे प्ले जिन पर मूवियाँ बन चुकी हैं, ठीक है, वो सारे प्ले अगर आपको पढ़ना है, देखना है, ये तो इम्पोर्टेंट है, मज़ेदार रहेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।